हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड। एक समय की बात है, एक आदमी ने भगवान बुद्ध से एक गहरा सवाल पूछा। वह बोला, प्रभु, ये गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है और अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होता जाता है? ये क्या राज है? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें पता है, इस दुनिया का सबसे आसान काम है धनवान बनना। इंसान धनवान अपनी बुद्धि और अपनी सोच से बनता है। अगर कोई गरीब है तो वह अपनी वजह से गरीब है। उसकी सोच, उसकी बुद्धि और उसकी जिम्मेदारी ही उसे गरीब बनाए रखती है। बुद्ध की इस बात पर उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। उस व्यक्ति की इस बात पर बुद्ध ने गहरी नजरों से उस व्यक्ति को देखा और बोले, तुम्हें पता है, अगर तुम आज किसी गरीब की मदद करो, उसे कुछ धन दे दो, तो वह उस धन को दिखावे की चीजों और फालतू की वस्तुओं में खर्च कर देगा और वह फिर से गरीब हो जाएगा और फिर से पैसे मांगने के लिए भिखारी बन जाएगा। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। फिर से उस आदमी ने उत्सुकता से बुद्ध से पूछा, फिर प्रभु, अमीर उस धन के साथ ऐसा क्या करते हैं? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, ठीक है पुत्र, आज मैं तुम्हें धनवान बनने के साथ कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुम समझ गए तो कोई तुम्हें धनवान बनने से रोक नहीं सकता। अगर कोई भी इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो धन उसकी ओर खींचा चला आएगा। लेकिन ये रास्ता आसान होने के साथ साथ मेहनत भी मांगता है। तुम्हें प्रयास करना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, इन 10 नियमों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी बुद्ध की कहानी पसंद है या फिर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। राजा को उस पर दया आ गई। उसने उससे पूछा, अरे बाबा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता। आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। राजा को दया आ गई और उसने उस गरीब को कुछ सिक्के दे दिए। कुछ महीनों के बाद जब राजा उसी रास्ते से फिर गुजरा तो उसने देखा कि वही गरीब आदमी फिर से भीख मांग रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, ये भिखारी अभी भी यहाँ क्यों बैठा है? हमने तो पिछली बार इसकी मदद की थी। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपने इसे धन दिया था, लेकिन इस बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री उस गरीब के पास गया और बोला, अगर तुम यूं ही धन मांगते रहे तो तुम जिंदगी भर भिखारी बने रहोगे। तुम कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे। गरीब ने कहा, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं धन कैसे कमाऊं? मंत्री ने उसे धन देने के बजाय एक फूलों की टोकरी लगा दी और बोला, इसे लेकर मंदिर के सामने बैठ जाओ और फूल बेचो, फिर देखो क्या कमाल होता है। बस यहीं से धन का रहस्य शुरू हुआ। उस गरीब ने हर दिन मंदिर के सामने फूल बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह फूलों के व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाने लगा। राजा ने जब यह देखा तो उसने अपने मंत्री की बहुत तारीफ की। बुद्ध ने पुत्र से पूछा, तुम्हें यह कहानी मामूली लग रही होगी, लेकिन इस कहानी का गहरा रहस्य जो समझ गया उसका जीवन बदल गया। धनवान बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी और मामूली बात है, लेकिन इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। तुम आसानी से धनवान बन सकते हो और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। अब मैं तुम्हें धनवान बनने के 7 नियम बताता हूँ। नियम 1, अमीर अवसरों का सृजन करता है, गरीब धन की प्रतीक्षा करता है। बुद्ध ने बोला, पुत्र, धन संपदा केवल सिक्कों का संग्रह नहीं, अपितु अवसरों का सही उपयोग है। एक समृद्ध व्यक्ति वह नहीं जो धन के पीछे भागता है, बल्कि वह है जो प्रत्येक परिस्थिति में अवसर देखता है। जैसे युद्ध में कुशल सेनापति शत्रु की कमजोरी को अवसर में बदलता है, वैसे ही धन कमाने वाला व्यक्ति हर चुनौती में लाभ की संभावना तलाशता है। गरीब व्यक्ति केवल धन की चाह में डूबा रहता है। वह सोचता है कि धन स्वयं उसके पास आएगा, किंतु पुत्र, धन स्वयं नहीं आता। इसे अर्जित करने के लिए अवसरों को पहचानना और उस पर कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो दूर देशों में मांग देखता है, वह अपनी वस्तुएं बेचता है, वह जोखिम लेता है, परंतु अवसर को नहीं छोड़ता। यह सरल है यदि तुम अपनी बुद्धि को जागृत रखो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ छिपा होता है। अपनी आंखें खुली रखो, नई कला सीखो, नए लोगों से मिलो और नए विचारों को ग्रहण करो। जैसे एक किसान
वर्षा से पहले बीज बोता है, वैसे ही तुम्हें अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। जो व्यक्ति सीमित सोच में बंधा रहता है वह अवसरों को देख ही नहीं पाता। इस नियम को अपनाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। प्रत्येक दिन एक नया विचार लाओ। यदि तुम्हारे नगर में कोई नई आवश्यकता उत्पन्न हो रही है तो उसे पूर्ण करने का उपाय सोचो। यदि कोई नया व्यापार शुरू हो रहा है तो उसमें अपनी भूमिका देखो। अवसर वही है जो तुम्हारी बुद्धि और साहस का संयोजन मांगता है। नियम 2, अमीर कर्म पर विश्वास करता है, गरीब भाग्य पर निर्भर रहता है। बुद्ध ने बोला, पुत्र, कर्म ही वह शक्ति है जो जीवन को परिवर्तित करती है। एक समृद्ध व्यक्ति जानता है कि उसका भाग्य उसके हाथ में है। जब कोई संकट आता है वह उससे भागता नहीं, अपितु उसे सुलझाने के लिए और अधिक परिश्रम करता है। किंतु गरीब व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष भाग्य को दे देता है। वह सोचता है कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसका दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए, एक कुशल कारीगर जो अपनी कला में निपुण है, वह कभी यह नहीं कहता कि उसका माल इसलिए नहीं बिका क्योंकि उसका भाग्य खराब है। वह नई तकनीक देखता है, अपने माल को बेहतर बनाता है और बाजार में नई रणनीति अपनाता है। यही उसका कर्म है। कर्म वह अग्नि है जो तुम्हारे जीवन की अंधकारमय गुफा को प्रकाशित कर सकती है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो अपने कार्यों पर ध्यान दो। प्रत्येक दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। जैसे एक योद्धा युद्ध में अपनी तलवार को तेज करता है, वैसे ही तुम अपने कौशल को निखारो। नियम 3, अमीर धन का निवेश करता है, गरीब उसे व्यय करता है। बुद्ध ने बोला, धन एक बीज के समान है। यदि तुम उसे सही भूमि में बोओगे तो वह वृक्ष बनकर और फल देगा। अमीर व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा निवेश करता है क्योंकि वह जानता है कि धन से धन उत्पन्न होता है, किंतु गरीब व्यक्ति जैसे ही धन प्राप्त होता है उसे तुरंत खर्च कर देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपने लाभ का कुछ हिस्सा नए व्यापार में लगाता है वह समय के साथ अपनी संपदा को बढ़ाता है, किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक सिक्का केवल सुख सुविधाओं पर खर्च करता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। निवेश केवल धन का नहीं बल्कि समय और कौशल का भी होता है। अपने समय को नई कला सीखने में लगाओ, अपने कौशल को निखारो। जब धन आए तो उसे सही स्थान पर लगाओ। जैसे किसान अपने खेत में सर्वोत्तम बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने धन को ऐसी जगह लगाओ जहां वह बढ़े। नियम 4, अमीर दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, गरीब तत्कालिक लाभ चाहता है। बुद्ध ने बोला, समृद्धि का मार्ग दीर्घकालिक सोच से बनता है। एक अमीर व्यक्ति आज के छोटे लाभ को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ पर ध्यान देता है, किंतु गरीब व्यक्ति तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागता है और दीर्घकालिक योजना नहीं बनाता। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो आज अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है वह कल गरीब हो सकता है, किंतु जो अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य के लिए बचाता और निवेश करता है वह समय के साथ समृद्ध होता है। जैसे एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वर्षों पहले से योजना बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने धन की रक्षा और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। प्रत्येक निर्णय लेते समय यह सोचो कि यह तुम्हें 5 वर्ष बाद कहां ले जाएगा। नियम 5, अमीर गलतियों से सीखता है, गरीब हार मान लेता है। बुद्ध ने बोला, गलती करना मानव स्वभाव है, किंतु उससे सीखना बुद्धिमत्ता है। एक अमीर व्यक्ति अपनी असफलताओं को गुरु मानता है। वह प्रत्येक गलती से नया पाठ सीखता है और आगे बढ़ता है, किंतु गरीब व्यक्ति 1-2 असफलताओं के बाद हार मान लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपने पहले व्यापार में हानि उठाता है वह यदि हार मान ले तो कभी समृद्ध नहीं होगा, किंतु जो अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है और नई रणनीति बनाता है वही विजय होता है। जैसे एक योद्धा युद्ध में अपनी पराजय से सीखकर अगली बार बेहतर रणनीति बनाता है। अगला नियम, अमीर अपने समय का सही उपयोग करता है, गरीब समय को व्यर्थ गवाता है। बुद्ध ने बोला, समय वह अमूल्य रत्न है जो धन से अधिक मूल्यवान है। धन यदि खो जाए तो उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है, किंतु खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक समृद्ध व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का हिसाब रखता है। जैसे एक सेनापति युद्ध में प्रत्येक सैनिक की गतिविधि पर नजर रखता है। वह जानता है कि समय का सही उपयोग ही उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु गरीब व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की बातों, आलस्य या अनावश्यक कार्यों में नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो प्रभात में उठकर अपने व्यापार की योजना बनाता है, बाजार की गतिविधियों का अध्ययन करता है और अपने ग्राहकों से संपर्क करता है, वह समय के साथ अपनी संपदा को बढ़ाता है। वही जो व्यक्ति दिन भर आलस्य में अपना समय गवा देता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। समय एक नदी के समान है
जो बह गया वह पुनः नहीं मिलता। यदि तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो अपने समय को एक योद्धा की तरह संभालो। प्रत्येक दिन का उपयोग ऐसा करो जैसे तुम्हारा अंतिम दिन हो। समय का सही उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जैसे एक राजा अपने राज्य की विजय के लिए रणनीति बनाता है, वैसे ही तुम अपने धन और समृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करो। प्रत्येक दिन प्रभात में एक योजना बनाओ। आज तुम क्या हासिल कर सकते हो, फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटो और प्रत्येक कार्य को समय सीमा के साथ पूर्ण करो। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।